जी, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। ट्रेनिंग में हमने 21st डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग के हवाले से हमने चैट जीपीटी और क्रिएटिविटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन उसका कुछ प्रैक्टिकल जो है वो अपना रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं हो सका, क्योंकि स्ट्रीमिंग के दौरान आप एआई टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरे तो नहीं चला था, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि उसकी वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकली मैं अपलोड करूँगा, तो सब टीचर्स ने उस इस वीडियो को लाजमी देखना है और उससे मुस्तफ़ीद होना है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है चैट जीपीटी। मैं आपको अभी दो तीन चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले चैट जीपीटी, उसके बाद जिमनाई, गूगल एआई जिमनाई जो है, कि उससे हम इमेजेस वगैरह और स्टोरी बुक किस तरह जनरेट करवा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको टच दूंगा यूट्यूब ऑटोमेशन का। तो चैट जीपीटी, गूगल जिमनाई और यूट्यूब ऑटोमेशन, और इसके बाद ये दो तीन चीज़ें हैं, और इनका मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर, और प्रैक्टिकली बताऊंगा, सिर्फ थ्योरी नहीं होगी। तो उसको काइंडली ज़रा अच्छे तरीके से आपने सुनना है और आगे स्टूडेंट्स तक भी ये चीज़ पहुंचानी है, प्रैक्टिकली उनको करके दिखाना है, ताकि वो भी चैट जीपीटी को, एआई टूल्स को इस्तेमाल कर सकें, ना कि वो मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया करें, बल्कि इस तरह की स्टोरी अपने क्वेश्चन से रेलिवेंट इसको प्रॉम्प्ट दें, क्वेश्चन लिखें कि मुझे ये इजी वे में बता दें। वो सब कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ लग जाएगी। तो उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें आप। तो मैं गूगल में जाता हूँ और गूगल में लिखता हूँ चैट जीपीटी। ये मैंने लिख के एंटर किया, तो सबसे ऊपर आ गई जी चैट जीपीटी। इसको मैंने इस लिंक को ओपन किया। अब जी ये चैट जीपीटी ओपन हो गया। चैट जीपीटी में ये जो एरिया होता है ना, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट एरिया, जहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सही है जी। इससे पहले हमने क्या करना है कि चैट जीपीटी जब ओपन हो गया तो हमने लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा, क्योंकि ऑलरेडी जीमेल अटैच है इसके साथ, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। कंटिन्यू गूगल करने के बाद मैं अपना ये वाला आईडी इसको क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। फुल नेम बाबर, कुछ भी कर देते हैं जी। लो जी, ये चैट जीपीटी का जो मेन विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो गया। तो चैट जीपीटी के बेसिकली दो वर्जन होते हैं, एक फ्री वाला वर्जन होता है और एक पेड वर्जन होता है। फ्री वाले वर्जन में कुछ लिमिटेड एक्सेस होती है, कुछ फीचर्स कम होते हैं, लेकिन हमारे लिए, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, मेरा ख्याल है कि फ्री वर्जन बहुत एनफ है। इससे हम बहुत सारा अपना काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो पेड वर्जन जो होता है वो, अगर आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से बाई करें तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, डॉलर्स में पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो कलेक्टिवली कुछ लोग टूल्स की ऑप्शन देते हैं आपको, कि वहाँ से आप बाई कर सकते हैं टूल वगैरह, कोई भी टूल। तो वहाँ से आप बाई करें तो मेरा ख्याल 150 से 200 या 300 रुपये में पेड चैट जीपीटी को आप बाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फ्री वाला वर्जन बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हमारा एरिया है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट एरिया, जहाँ पर हम कोई अपना क्वेश्चन लिखते हैं, चैट जीपीटी को कहते हैं, कोई इनपुट देते हैं कि ये हमें निकाल के दो, हमारे लिए ये काम करो। सबसे पहले जी ये दो जो है ना, ये एक तो ये यूज़ वॉइस मोड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिएगा अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you doing today? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू? I'm doing great. Thank you. Glad to hear you're well. Anything fun or interesting going on with you today? Thank you so much. Actually, I was delivering a lecture to my teachers on 21st digital skills related. So here I am for doing some practical stuff to teachers. So thank you so much for your time. Sounds awesome. I'm really glad to help out. If you need
anything at all while you're working on that, just let me know. ओके, थैंक यू सो मच। जिस तरह देखें जी, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप वॉइस वाले फीचर को इस्तेमाल करके चैट जीपीटी से बातचीत कर सकते हैं। चैट जीपीटी के साथ किसी तरह भी आप बोल के प्ले कर सकते हैं कि मेरे लिए ये काम कर दो, मेरे लिए ये काम कर दो। तो अब मैं क्या काम करता हूँ कि ये मैं प्रॉम्प्ट में कुछ लिखता हूँ कि मुझे चैट जीपीटी से मैं कुछ सबसे पहले, अच्छा एक और बड़ी अहम बात कि क्योंकि टीचर्स को बहुत सारे पेपर्स की पेपर्स होते हैं टीचर्स के पास, और अगर आपने शॉर्ट टाइम में उनका आंसर निकालना है, किसी भी डिग्री का किसी भी क्लास का कोई पेपर है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसका आंसर निकालूं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि प्लस वाले साइन पे क्लिक करते हैं और इसमें काफ़ी फीचर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं एक फ़ीचर को इस्तेमाल करता हूँ आपके लिए, ऐड फ़ोटोज़ एंड फाइल्स। इस फीचर पर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो MCQ टाइप पेपर है ना, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको कहता हूँ, ये फ़ोटो मैंने अटैच कर दी, अपलोड कर दी चैट जीपीटी पे। इसको मैं कहता हूँ गिव मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, और मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिएगा उस मैसेज स्ट्रीम, मैं दोबारा से करता हूँ, वो वॉइस चैट को बेसिकली मैं वॉइस फीचर को मैं एंड कर दूँ पहले। अब मैं उसको अटैच करता हूँ फ़ोटो को, और देखिएगा कि जिसको निकालने के लिए इसको मैंने कह दिया कि मुझे जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना उसका आंसर दे दो। एंटर किया। अब देखिएगा कि वो हमारे लिए करेक्ट आंसर निकाल देगा। ये देखिए जी, उसने बता दिया कि ये आपके जो इमेज था जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 था, दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। उसमें ऑप्शन 1 है कम्स, बी कम, सी हैज़ कम और डी है केम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है कम। कम आंसर, और चैट जीपीटी ने हमें कौन सा बताया, कम। ये देख लें, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ये वाला, कम। तो दोस्तों, चैट जीपीटी इस तरह के एडवांस काम, ये तो बहुत छोटी सी मैंने टास्क आपको करके दिखाई है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस काम चैट जीपीटी आपको करके देता है। तो अब मैं क्या काम करता हूँ कि मैं एक स्टोरी चैट जीपीटी को कहता हूँ कि वो मुझे एक स्टोरी लिख के दे। आप कोई भी स्टोरी विद करेक्टर नेम्स वगैरह चैट जीपीटी से लिखवा के यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं। मतलब कि आपने चैट जीपीटी से एक स्टोरी लिखवाई कि मुझे ये स्टोरी, मतलब जैसे कि ना मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि इनकमिंग कार्स इन 2026 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इनकमिंग कार्स हैं ना, उनके ऊपर 2026 में उनके ऊपर मुझे एक स्टोरी बना दो। ठीक है जी, तकरीबन 10-15 मिनट या 20 मिनट की वो मुझे स्टोरी बना देगा। उस स्टोरी को मैं क्या करूँगा, मैं ले जाऊँगा एक ऐसे AI टूल के अंदर जो स्टोरी से मुझे टेक्स्ट से वीडियो विद वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। ऐसे बहुत सारे टूल हैं, फ्री भी हैं कुछ और पेड भी हैं। तो मैं फ्री वाला टूल इस्तेमाल करके यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए वीडियो बना सकता हूँ। वो वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके उससे अर्निंग कर सकता हूँ। और इस तरह बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह कर भी रहे हैं। ये ऑटोमेशन उन लोगों के लिए है जो फेसलेस वीडियो बनाना चाहते हैं। मेरी कुछ ऐसी बहनें जो अपना चेहरा यूट्यूब पे नहीं दिखाना चाहती, लेकिन वो उनकी विलिंग है, एक विश है कि वो अर्निंग करना चाहते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से। तो वो फेसलेस वीडियो बना के यूट्यूब ऑटोमेशन के ज़रिए, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, तो वो इस तरह अर्निंग कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे चैनल्स हैं जो इससे लाखों डॉलर कमा रहे हैं। पीछे 15 जुलाई को यूट्यूब ने एक अपडेट निकाली है कि AI जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा कि AI वीडियो जनरेटर जो हैं उनको यूट्यूब सही नहीं समझेगा और उन चैनल्स को बंद कर देगा। लेकिन उसके थोड़े देर बाद यूट्यूब ने क्या किया कि उसने कहा कि AI से आप वीडियो जनरेट करें, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट डालें। अगर आप थोड़ी बहुत अपनी एफर्ट डालेंगे, मतलब थोड़ी सी एडिटिंग में इस तरह कुछ कर दिया, कोई इन्हांसमेंट कर दी, कुछ लिख दिया, तो वो फिर यूट्यूब जो है ना वो इसको कॉपीराइट में नहीं लेगा, AI नहीं लेगा। सही है जी। तो वो वीडियो आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सकता है इस तरह से,
और आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। अब जी मैं चैट जीपीटी से एक स्टोरी लिखवा के वो मैं गूगल एआई स्टूडियो जिमनाई में लेके जाऊंगा और वहाँ से एक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जनरेट करवाऊंगा और अपने बच्चों को आप मोबाइल से हटा के इस तरफ एआई की तरफ लगा दें, वो इसकी तरफ लगे रहेंगे, इससे इसको सीखने में लगे रहेंगे। ठीक है जी, तो चलें जी अब हम जाते हैं एक स्टोरी लिखवाते हैं चैट जीपीटी से। इसके अलावा तो चैट जीपीटी पर आप हज़ारों किस्म के क्वेश्चन इसको दे सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ इन उर्दू, ये देखिए जी, आप उसको जिस लैंग्वेज में कहेंगे वो आपको उस लैंग्वेज में कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे उसके मुताबिक आपको डाटा निकाल के दे देगा। ये मैंने उसको लेसन प्लान कहा तो उसने मुझे लेसन प्लान निकाल के दे दिया। सबक के मकासद, तदरीसी मवाद, तरीक़ा तदरीस। अब ये देखने के मुझे कितना को टाइम लगा है, सिर्फ कुछ सेकंड लगे हैं। इसको मैं मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ कुछ ना कुछ दे के, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इतना ही बहुत है। अगर हम इतना सा प्रॉम्प्ट उसको देते हैं और वो हमें निकाल दे तो इसका प्रिंट लेके हम अपने पास रख सकते हैं और उसको जमा करते जाएं डेट वाइज। इसको डेट भी दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, टीचर नेम, स्कूल नेम, उसके मुताबिक ये कह रहेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे टाइम टेबल बना दो, टाइम टेबल फॉर ABC स्कूल, टाइम टेबल फॉर ABC स्कूल जनरेट। ये देखें जी, ये उसने मुझे टाइम टेबल बना के दे दिया। आप इसको मज़ीद कह सकते हैं, इतने टीचर्स हैं, ये टाइमिंग यहाँ से स्कूल स्टार्ट होता है। तो ये देखें ये कितना अच्छा। अब आप अगर ये टाइम टेबल टाइप करके उर्दू में बनाएं तो मेरा ख्याल है 1-1.5 घंटा कहीं भी नहीं गया और विद इन अ सेकंड, 2 या 5 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर उसने आपको निकाल दिया। आपको प्रॉम्प्ट देने पे टाइम लग रहा है, बाकी चैट जीपीटी सेकंड्स के अंदर आपको डाटा निकाल के दे रहा है। अब मैं एक स्टोरी लिखवाता हूँ चैट जीपीटी से। ये देखें, ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक स्टोरी लिख दो कि मैं बच्चे जो है ना वो मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह कम कर सकते हैं। ये करैक्टर्स के नाम उसने खुद से ही डाल दिए हैं। आप खुद से अपने बच्चों के नाम या स्टूडेंट्स के नाम जो है ना वो उसमें डाल सकते हैं कि चेंज द करैक्टर नेम विद आहद रेम ये देखें जी, ये मैंने उनको करैक्टर नेम का कहा तो उसने करैक्टर नेम मुझे चेंज करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्टोरी को कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ गूगल जिमनाई पर। तो ये आ गया जी गूगल जिमनाई। इसको वो मैं स्टोरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको कहता हूँ कि राइट अ स्टोरी बुक विद वॉइस ओवर। इसको मैं एंटर करता हूँ या उस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखते हैं कि ये किस तरह की स्टोरी हमारे लिए जनरेट करता है। ये एआई के ऐसे टूल्स हैं कि अगर आप दुनिया के साथ compete करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस और इस तरह के काम करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, तो आप जिमनाई और बहुत एआई के जितने भी टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। आप फ्री वाले टूल भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं ये सब चीज़ें, और पेड वाले ज़रा प्रोफेशनल लेवल के हैं। अब मैं ये स्टोरी उसने बना दी है, मैं अब लिसन पे क्लिक करता हूँ। ऊँट और जादुई बाघ। एक गांव में एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम ऊँट था। ऊँट बहुत होशियार और खुशमिजाज था, मगर एक आदत ने इसे परेशान कर दिया था। वो हर वक्त अपने मोबाइल फोन में खेलता रहता, कभी गेम्स, कभी वीडियोस, कभी लंबी चीटिंग। इसकी आंखें दिखने लगीं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता और दोस्तों के साथ खेलने का वक्त भी खत्म हो गया। एक दिन ऊँट के वालिद ने इसे कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ मोबाइल में नहीं है, बाहर की दुनिया भी बहुत हसीन है। आओ, मैं तुम्हें एक जादुई जगह दिखाता हूँ। वो ऊँट को गांव के करीब एक खूबसूरत बाग में ले गए। बाग में रंग बिरंगे फूल, चहकते परिंदे
ततलियां और एक छोटा सा झील था। ओहद ने यह सब देखा तो हैरान रह गया। इसी वक्त एक नन्ही ततली जिसका नाम हरीम था इसके कंधे पर आ बैठी और जैसे बोल उठी, अगर तुम मोबाइल में वक्त जाया करने के बजाय हमारे साथ खेलोगे तो तुम्हें खुशी, सुकून और सेहत मिलेगी। ओहद ने सोचा, वाकई ये कितना मजे का है। इसने फैसला किया कि वो मोबाइल सिर्फ पढ़ाई और जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करेगा, बाकी वक्त खेल, किताबों और दोस्तों के साथ गुजारेगा। इस दिन के बाद ओहद ज्यादा खुश रहने लगा। इसकी आंखें भी तरोताजा, पढ़ाई भी अच्छी और दोस्त भी खुश। सबक, बच्चों को चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करें। ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने, खेलने, दोस्तों और खानदान के साथ गुजारें ताकि जिंदगी खुशगवार और सेहतमंद हो। लो जी मेरे रिस्पेक्टेबल टीचर्स, ये था प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस देनी कि आप चैट जीपीटी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया, ओवरव्यू दिया है प्रैक्टिकल का। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि आप देखेंगे वो आपको किस तरह डाटा निकाल के दे रहा है। अगर आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो ज़्यादा उसको डिटेल में क्वेश्चन प्रॉम्प्ट दें। देखें, अगर एक क्वेश्चन है, अगर आप वीक प्रॉम्प्ट उसको देंगे चैट जीपीटी को तो वो आपको अच्छा जवाब निकाल के नहीं देगा। लेकिन अगर आप पहली ही दफ़ा उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दे देंगे तो वो आपको पहली ही दफ़ा अच्छा जवाब जनरेट करके दे देगा। वरना आपको बार बार अपने फाइनल स्टेज यानी कि फ़ाइनल आउटपुट तक पहुंचने में, फ़ाइनल आउटपुट तक जाने में आपको कई प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे। इसलिए अच्छा प्रॉम्प्ट दें, प्रॉम्प्ट को भी सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी करवाएं। मैं इस तरह की बहुत सारी मालूमाती वीडियोस और छोटी छोटी स्किल्स जो मैं आपको और आपके बच्चों को सिखाऊंगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम वेबसाइट्स वगैरह और इस तरह यूट्यूब वगैरह के और भी कुछ शॉर्ट कोर्सेज ऑटोमेशन से रेलेवेंट वो भी करवाएंगे, एआई से रेलेवेंट भी करवाएंगे। तो उसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आप कौन से कोर्सेज या कौन सी स्किल्स ज़्यादा सीखना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपके फ़ीडबैक के बाद हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो आज आपका काम था वो मैंने करवाया। कल इसके बारे में मुझे जो भी आपने कमेंट्स में फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसा लगा आज की ट्रेनिंग से रेलेवेंट। तो इससे एक तो ये है कि हमें मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे टीचर जो हैं, मेरे बहन भाई, वो कितने अच्छे तरीके से इसको सीख रहे हैं। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी मोटिवेशन, हमें जो हमारे अंदर मोटिवेशन क्रिएट करेगी आपकी सपोर्ट। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।